आज इस बुद्धिवादी युग में चर्चा चलती रहती है, विचार विमर्श चलता रहता है कि श्राद्ध क्या भय के कारण या अंधविश्वास के कारण किया जाता है। दरअसल भय किसी का भी हो मनुष्य को विकृत करता है, वह विकसित होने नहीं देता है। आकाश में बैठे किसी देवता या पितरों का भय संकुचित करता है, जिससे भय होगा फिर श्रद्धा प्रेम नहीं होगा। भय के कारण ही घृणा हिंसा अनजाने में हम कर बैठते हैं। इससे श्रद्धा प्रेम हमें सीखना चाहिए। इसलिए हमारे पूजा पाठ प्रार्थना में आनंद उत्सव नहीं है, सिर्फ भय का कंपन है। हम डरते हैं नरक से, प्रलोभित होते हैं स्वर्ग से। मनुष्य की छाती से भय का पत्थर हटना चाहिए, श्रद्धा के प्रेम के फूल खिलने चाहिए, फिर पितरों का फासला कम होता जाएगा। मृत्यु का भय, मृत आत्मा का भय हमें भयभीत करता है। मृत्यु से डरने की अपेक्षा यही उत्तम है कि उसे एक सुनिश्चित तथ्य मानकर जीवन की सहचरी मानकर चला जाए। मृत्यु के समय अधिकतर लोग व्यथित और उद्विग्न पाए जाते हैं। इसका कारण शारीरिक कम मानसिक जाता है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह मेरा जितना गहरा और कड़ा होगा उसका टूटना मानसिक दृष्टि से उतना ही भारी होगा। मृत्यु हमारा सबसे अधिक प्रिय पात्र और शुभचिंतक अतिथि है। आयु की अधिकता से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, तब नए यंत्र की जरूरत पड़ती है। इसी परिवर्तन का नाम मृत्यु है। ब्रह्मांडीय चेतना पर ब्रह्म है। पिंड की परिधि में जो काम करती है वही सत्ता आत्मा है। परमात्मा की विशेषता ही आत्मा में है। परमात्मा अमर है तो उसके अंशधर का मरण कैसे हो सकता है? जीव न मरता है और न मर सकता है, मात्र उसका कलेवर ही अपने समय पर बदल जाता है। यह परिवर्तन एक चक्र है, मृत्यु की प्रगति क्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक अविरल प्रवाह है। सचमुच इस वाक्य को हमें भली भांति हृदयंगम करना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक अविरल प्रवाह है। जीवन की सत्ता मरने के उपरांत भी बनी रहती है। युधिष्ठिर ने संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह कहा था कि नित्य प्रति दूसरों को मरते देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु में विश्वास करने को तैयार नहीं होता। इसलिए मृत्यु का सदा स्मरण रखना चाहिए, उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। मरण और पुनर्जन्म के बीच का जो समय रहता है, उस अवधि में उसे अशरीर किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए हुए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है, किंतु सामान्य आत्माओं के बारे में यह बात नहीं है। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, बिछोह, संवेदनाओं, राग द्वेष के कारण मरने के बाद भी पूर्व स्मृति उन पर छाई रहती है और अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनती रहती है। पूर्ण शरीर न होने से वे कुछ अधिक तो नहीं कर सकती, पर सूक्ष्म शरीर से वे अपना परिचय देते हैं। पितर ऐसी ही उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को सूक्ष्म शरीर में गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। उसी तरह जिनका निकृष्ट संस्कार है वो प्रेत योनि में जाते हैं, लेकिन इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता, निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहाँ उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भावभूमि ही पितरों के संपर्क के अनुकूल होता है। पितरों के भी अनेक स्तर होते हैं और उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं, और प्रेतों के भी अनेक स्तर होते हैं, उसी अनुरूप वो सहायता की अपेक्षा अपने वंशजों से करते हैं। देवताओं की ही तरह उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र भी भिन्न है। मानवीय चेतना जब तक शरीर में है तब तक वह सीमाबद्ध रहता है। शरीर से निकलते ही वह सर्वव्यापी हो जाता है, वह कहीं भी आ जा सकता है। यद्यपि वह अपने संस्कारों के कारण सर्वप्रथम अपने आत्मीय जनों के पास पहुंचती है।